बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम एक दोस्त की फरमाइश पर 3D बनाना सीखेंगे कि कोरोड्रा के अंदर किसी वर्ड को हम 3D कैसे कर सकते हैं। ये दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि हमें वर्ड को 3D बनाना बता दें। किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं तो उसको 3D कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी मैं वर्ड को यहाँ टाइप करता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये कोई इतना टफ काम नहीं है, लेकिन इसकी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये मैंने बना दिया, ABC मैंने लिखी यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं उर्दू इंग्लिश में। आप यहाँ पे टाइप करें, इसको कलर कोई भी कलर फिल कर दें। मैं इसको 2 कलर में लेके आता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है 2 कलर में लाना, आप सिंगल कलर में भी रख सकते हैं। अब यहाँ से एक छोटा सा टूल है, आप उसको देखें, जैसे ये है ना एक्सट्रूड, आपने ये ले लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ऊपर करें या नीचे, किसी भी तरफ पे आप इसको ड्रैग कर लें। या यहाँ से इसके मुख्तलिफ ये दिए हुए हैं प्रीसेट्स, आप वो ले सकते हैं। ये ले लें, ये देखें, इसको थोड़ा कम कर लें, ये देखें, ये 3D प्रीसेट्स बन रहे हैं, ये देखें। ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसको किसी भी डायरेक्शन पर आप घुमा सकते हैं। मैं अभी इसको एक साइड पे करता हूँ, ये। अब मैं इसको हटा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, फिर से दोबारा मैं लेता हूँ यहाँ से प्रीसेट ही ले लेता हूँ वही वाला, और यहाँ से थोड़ी सेटिंग आपको बताता हूँ। आपने ये थर्ड में जाना है, यहाँ से आपने कोई कलर ले लेना है। इसको मैं RGB में रखता हूँ। फर्स्ट कलर यहाँ से लें आप, और सेकंड कलर यहाँ से लें। ये देखें कितना प्यारा प्रीसेट ये बन रहा है। अगर आपने सॉलिड कलर देनी है तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये देखें, इसमें सिंगल कलर ही आएगा, आप कोई एक कलर ले सकते हैं। RGB में जाएं, यहाँ से सिंगल कलर ले लें, ये आएगा। तो 2 कलर के लिए, यानी फर्स्ट एंड लास्ट के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इसका तरीका है। अच्छा, अब एक और चीज़, थोड़ा गौर करें, यहाँ पे ना ला के मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें, ये सर्कल आ गया यहाँ पे। ये सर्कल क्या चीज़ है, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। ये सर्कल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लिक, कोई कंट्रोल कोई शिफ्ट नहीं, और यहाँ से ये देखें आप मूव करें, ये देखें। अब आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ला सकते हैं। ये देखें फुली 3D वर्क कर रहा है ये देखें। अब देखें ये कैसा बन गया। कलर के शेड वैसे वैसे चेंज हो रहे हैं जैसे 3D के होते हैं। ये माया 3D स्टूडियो मैक्स 4D सिनेमा 4D या इस टाइप के किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसे बन सकता है। इसमें तो ऐसे कहें, समझे कि इम्पॉसिबल सा काम है जो हम पॉसिबल करके कर रहे हैं। ऐसे 3D बनाना एक बहुत मुश्किल सा ट्रिक है ये, लेकिन समझना मुश्किल है, ये बनाना मुश्किल नहीं है। अब ये बन गया, आप बना सकते हैं फिर सेम ऐसे। ये क्या 3D नहीं है, बिल्कुल फुली 3D है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी की ट्रिक्स में ना मैं आपको उर्दू बता देता हूँ कि इनमें मैं उर्दू कैसे लिख सकता हूँ। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका ये हटा दूँगा, यहाँ से एक्सट्रूशन इसका ख़त्म कर दूँगा। यहाँ डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अल्लाह,
और आप सेम वैसे जो काम करते हैं वही करें। यहाँ से आप एल्विन स्टिलिक अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉन्ट ले लें, थोड़ा इसको बड़ा छोटा जो करना है आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात में। ये देखें, इसमें मैं सेकंड कलर दे रहा हूँ जस्ट रिट्रैक्शन के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही कलर दें, आप तो अपनी मर्ज़ी के कोई से कलर दे सकते हैं यहाँ पे, वो आपकी मर्ज़ी है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहें तो इसको कंट्रोल क्यू कर दें, अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। एक्सट्रूड टूल मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से आप खोलें, यहाँ से आगे एक्सट्रूड है ये, यहाँ क्लिक करें। पुराने वर्जन में भी ये मौजूद है, क्लिक करके इसे ड्रैग कर लें आप। अब इसको थोड़ा इसके साइज़ को यहाँ से इस लाइन से पकड़ के आपने छोटा कर लेना है, ये इससे, ये देखें। अब देखें वो बन गया 3D। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, आप ये देखें, ये सारे ट्राई कर लेना, आपको जो अच्छा लगे आप उसी पे अप्लाई कर लेना। मुझे ये सिंपल में ज़्यादा रखता हूँ, मैं ज़्यादा एक्सट्रूजन नहीं करता, बल्कि मैं इनका इस्तेमाल भी बहुत कम करता हूँ। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अच्छा ये है, अब इसके कलर लाइट हो गए क्योंकि कलर का शेड कलर चेंज हो गया है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, अब इसके डायरेक्शन चेंज करूँगा, यहाँ से जिस डायरेक्शन में कलर सही आ रहा होगा आप उसी में रख सकते हैं। ये देखें अब कलर यहाँ पे, यानी इसकी लाइट अप पे जा रही है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये आ रही थी। आप यहाँ से लाइट भी चेंज कर सकते हैं इसकी। सॉरी, ये लास्ट में ये लाइट्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। अब फर्स्ट लाइट को मैं यहाँ ऑफ़ कर देता हूँ, एक दो को यहाँ से। किसी को ये तजुर्बा करना पड़ेगा, मैं इनको यूज़ नहीं करता कहाँ पे लाइट कौन सी आ रही है, या आप इन सब को ऑफ़ कर दें फिर भी ये आ जाएगा। किसी एक लाइट पे अप्लाई कर दें। मैं बैक वाली लाइट को दे देता हूँ, ये फ्रंट वाली नहीं देता। बस अब देखें कलर वहाँ से वो सिंगल हो गया था, आप यहाँ से कलर डबल कर सकते हैं। ये वाला ये तो लिया हुआ है, सेकंड में यहाँ से लेता हूँ, ये मैंने कलर ले लिया लाइट में और जीबी में। मैं दोबारा लेता हूँ क्योंकि वो कलर ज़्यादा डार्क हो गया है। ये ले लें और ब्लू में वो भी RGB कर लें, उसको भी लाइट से लेना है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये दो कलर ले लिए मैंने। अब देखें कैसा खूबसूरत 3D आप बन गया ये आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिसको भी कोरल सपोर्ट करता है उसको ये फाइल सपोर्ट करती है, किसी भी लैंग्वेज में होगा। अच्छा एक प्रॉब्लम होगा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हम रैबिक या कैलीग्राफी के लिए क्या करें, तो भाई उसका भी सेम यही तरीका है। मसलन मैं यहाँ से दोबारा कुछ लिखता हूँ, MSB ऐसे लिख देता हूँ मैं, और मैं P प्रेस करता हूँ, ये सेंट्रल लाइन हो गया। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आपने इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे, और मैं इसको कंट्रोल Q कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक कर्व का आपको समझाना है, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ के पे लाना, मैं आपको कर्व समझाने के लिए यहाँ इसको लेके आ रहा हूँ ताकि आपको ये बात इजीली समझ आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ। कर्व में ये ज़रूरी नहीं होता कि वो फॉन्टेड हो, फॉन्ट के अलावा भी कर्व आ सकता है। आउटलाइन लेंगे यहाँ से और इमेज के मुताबिक इसको अप्लाई कर लें। अब ये जो है ना वो नीचे जा रहा है, को शिफ्ट पे जब कर लूँगा, ठीक है,
मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, इसलिए ऐसे बना रहा हूँ। बस ये बन गया। मैंने ऐसे बना के इसको यहाँ से वेल्ड कर लेना है या यहाँ से कंबाइन कर लेना है। मैंने कंबाइन किया, ये बन गया। अच्छा, ये बी वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, अंडू करता हूँ इसको, मैं इसमें से ट्रिम कर लेता हूँ और इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं मज़ीद छोटा करूँगा ताकि वो उसमें से ट्रिम हो जाए, कंबाइन ना हो। तो मैं यहाँ से कंबाइन करूँगा। अब देखें वो उससे लगी है। चलें, अब इसको मैंने करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सेम वही तरीका, कलर अप्लाई करें और यहाँ से एक्सट्रूड में जाकर इसको ड्रैग कर लें, बस ये बन गया है। अब आपने यहाँ से जाके सेकंड कलर ले लेना है। फर्स्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ताकि वो नज़र आ जाए। मैंने लाइटें सारी ऑफ कर दी थी ना इसकी, ये लाइट्स इफ़ेक्ट्स हैं, आप कोई सा भी लाइट इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जाके आपने कलर ले लेना है अपनी चॉइस का। ये लगता है मैंने CMY के फ़ाइल ले रखी है, इसलिए बार बार वही शो हो जाती है यहाँ पे। आपने यहाँ से RGB ले लेना है। अगर प्रिंट करना है तो आपको फिर वो CMY के में लेना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ ये वीडियोस बनानी होती हैं। मैंने सॉरी, यहाँ से मैं RGB ले लेता हूँ और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर लें। ये देखें कलर सही तरह इसलिए शो नहीं हो रहा, मैंने लाइट्स 2 ले ली हैं, ये दोनों हटा देता हूँ। अब देखें ये थर्ड लेता हूँ, या इनमें से देखें जो आपको अच्छी लगे उसी लाइट के थ्रू आपने इफेक्ट दे देना है। तीनों ही ऑफ कर देता हूँ, अब सही है। ये देखिए, अच्छा मैंने एक्सट्रूजन यहाँ से भी बढ़ाने का तरीका उन्होंने दे रखा है, मैंने वो नहीं बताया आपको। आप यहाँ से एक्सट्रूजन इसकी बढ़ा सकते हैं, ये देखें इसका ये भी तरीका है एक। अच्छा, इस पर क्लिक करें, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया इसको घुमा लें, ये देखें इसका ये भी तरीका है। वो 20 था, मैंने 85 कर दिया। मैं इसको जस्ट 8 कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करता। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ़िक्स साइज़ भी दे सकते हैं, तो उसके लिए ये साइज़ है। सेकंड इसके ये ऑप्शन है कि आप पीछे जाने वाले जो उसकी सेटिंग है उसको कैसे रखना चाहते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी का ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसको घुमा सकते हैं यहाँ से, मैं आपको पहले तरीका बता चुका हूँ। यहाँ से चेंज कर लें आप, जिस डायरेक्शन में लेना हो आपने, जिस किसी डायरेक्शन में लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे कलर पे आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये बैक रिवर्स हुआ है, यहाँ से फ्रंट वाला ये है। अब जो भी कलर लूँगा वो फ्रंट में आएगा, ये देखें, और इसमें बैक में जाएगा, जो भी लूँगा वो बैक पे जाएगा। ये देखें, तो यहाँ से भी अप्लाई किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ है, आप चेक कर लेना मज़ीद। मैं वीडियो को ज़रा शॉर्ट में रखता हूँ। ये इसका सारा तरीका है। मैंने आपको उर्दू बता दिया, कर्व बता दिया, इंग्लिश बता दिया। दैट्स वेरी सिंपल। 3D में आप लगाएं और मौज करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।